शादी के संबंध में आपने पूछा। जी हम हस्बैंड को जीवन साथी कहते हैं या जी पत्नी को जीवन साथी कहते हैं, जीवन जी में जो साथ दे। जी जी अब आप कहती हो कि वो भी संगीत में रुचि रखता है, आप भी संगीत में रुचि रखते हो, उसका जी संगीत आपको अच्छा लगता है, उसको भी लगता है, तो जी संगीत निमित्त बना है आपको करीब लाने का, जी बहाना बन गया। बहाने कोई जी भी हो सकते हैं, किसी का रूप अच्छा लग जाता है, किसी का हाव भाव अच्छा लग जाता है, जी किसी का संगीत अच्छा लग गया, तो वो बहाना बन गया। जी वास्तव में जो आगे की यात्रा है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था जी कि जितना तुम अस्तित्व पर छोड़ पाओगी जी उतनी बात आसान हो जाएगी, कि क्योंकि बिल्कुल अस्तित्व चाह रहा है कि तुम समाधि को उपलब्ध हो जाओ। जी अस्तित्व चिक चिक कर यही बात कह रहा है जी कि कहां यहां फंसे हो। मुक्ति स्वभाव है तुम्हारा, समाधि स्वभाव है, जी लेकिन तुम उलझे हो। उलझे बिल्कुल क्यों हो? उलझे शादी के कारण नहीं हो, उलझे मोह हाँ के कारण नहीं हो, उलझे जी वस्तुओं के कारण नहीं हो। जी उलझे हो तुम क्योंकि तुम और मान्यता से भर गए हो, तुम अपनी समझ से भर गए हो, अपनी बुद्धिमत्ता से भर गए हो। अब जी जब जब तुम बुद्धि लगाओगे, हम्म, तुम अपनी समझदारी लगाओगे, जी तो परमात्मा अपनी समझदारी कैसे तुम्हारे साथ टिका रख सकता है? बिल्कुल वो बिल्कुल तो कहेगा बिल्कुल मैं हट जाता हूँ, तू ही समझदार है, तू कर ले अपना बिल्कुल काम, बिल्कुल तू जी पहुंच जा। जी मिलना, जी समाधि पर मिलना जरूर, जी तो वो हट जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तो जब तुम छोड़ पाते हो ना, तो जी तब बात बहुत आसान हो जाती है, अस्तित्व जी सहज ही कर लेता है, फिर उससे कोई जी फर्क नहीं पड़ता है। वो ये जो मोह है ना, वो मोह नहीं बोला जाता है जी इस मोह में, और एक साधारण व्यक्ति जो मोह करता है उसका, उसमें काफी अंतर होता है। जी देखो, तुमने अगर तय किया है बहने का, जी तो सागर बहुत करीब है, जी लेकिन अगर तुम तैरने की कोशिश करोगी, जितना जी तुम हाथ पैर हिलाओगी या अपनी जी समझदारी थोपोगी, जी निर्णय लोगी, ऐसा जी नहीं ऐसा ही होना चाहिए, जी तब तक गड़बड़ होती रहेगी, तब तक बिल्कुल देरी होती रहेगी। जी असली बात तो यही है ना, समर्पण। अब उस बिल्कुल बिल्कुल समर्पण में जब तुम खोने लगती हो, तो जी प्रतिक्रिया क्या हो रही है उससे तुम्हें क्या लेना देना है? बिल्कुल वो चाहे मोह में परिवर्तित हो रही है, चाहे एक साधारण प्रेम में परिवर्तित हो रही है, साधारण प्रेमी के रूप में परिवर्तित हो रही है। तुम हो सकता है कुछ सालों के लिए रिलेशन में रह जाओ, तुम हो सकता है जीवन भर के लिए साथी हो जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल कितने कदम वो साथ में चलवाएगा, किसके बिल्कुल साथ चलवाएगा, जी जी ये जी तुम जी नहीं जानती हो। बिल्कुल क्योंकि अस्तित्व किसी भी बहाने वही काम करवा रहा है। जी बहाना कोई भी हो सकता है। वो शुरू में पति, यही हुआ स्वामी जी कि मैंने इस चीज को पूरी तरह छोड़ दिया, लेकिन अचानक से जब मैंने ये चीज शेयर करी तो फिर मैंने देखा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मेरी बुद्धि बीच में और 10 दिन से ऐसा हुआ कि मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल किया, मुझे लगा मेरा सर फट जाएगा, और मैंने कल से फिर खुद को फ्री छोड़ा। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती कि मैं अपने हाथ में लूं कोई चीज। मतलब इतनी ज्यादा असहजता, इतनी ज्यादा कि मैं बता नहीं सकती। हाँ मतलब वो बीच में आई, जी तुम बीच में आई, ऋचा बीच में आ गई, और ऋचा बीच में आ गई तो बेचैनी शुरू हो गई, सिंपल सी बात है। और जितना जी तुम छोड़ पाओगे उतना देखो बात सहज होने लगेगी, आनंदपूर्ण होने लगेगी, फिर तुम्हें बिल्कुल कोई भी बात बेचैन नहीं करेगी। फिर तो जी जो हो ठीक है। जी अगर तुम 1 साल के लिए उसके साथ तैयार हो तब भी ठीक है, अगर 5 साल के लिए अस्तित्व चाहता है तो तब भी ठीक है, चाहे जीवन भर चाहता है तब भी ठीक है। जी वो तो उसको तय करने दो, अस्तित्व को, बिल्कुल रास्ता तो वो तय करेगा। नदी की थोड़ी जी अपनी फिक्र है कि कौन से बिल्कुल रास्ते में पहुंचूगी, जी 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 वो तो पहुंच ही जाएगी, वो तो बिल्कुल वो तय करेगा रास्ता, तो उसे तय जी करने दो। जी और जो पहला आपने प्रश्न पूछा कि अब जी सब चीजों के प्रति प्रेम जगने लगा है, मतलब प्रेम फलित हो रहा है, जी कि एक पेड़ को देख रही हूँ प्रेम पूर्ण हो जा रही है, एक कुएं को जी देख रही हूँ प्रेम पूर्ण हो जा रही है। जी प्रकृति और परमात्मा, जी समझ लेना, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। प्रकृति जी
जी मतलब सोया हुआ परमात्मा, जी बिल्कुल। और परमात्मा अर्थात जागी हुई प्रकृति। प्रकृति बिल्कुल। ये दोनों शुद्धतम अवस्था में होता है, शुद्धतम प्रेम में होता है, जो जी आकर्षित करती है, जो खींचता है। बीच में तुम असहज हो जाते हो, जी या तो जी तुम प्रकृति में सहज हो सकते हो, या तो तुम परमात्मा में सहज हो सकते जी हो। प्रकृति एक प्रकार की बेहोशी है, जी जो खींचती है, जी नीचे खींचती है, और परमात्मा एक प्रकार का होश है, जो ऊपर जी खींचता है। जी जी तो दोनों में तुम्हें प्रेम की अनुभूति होगी ही होगी, जी क्योंकि तुम हो, उतनी सहज हो, उतनी प्रेमपूर्ण हो, तुम्हारी ऐसी अवस्था है। और जो उस अवस्था में है, जी बस उसका तो मिलन सहज हो जाता है। उसके लिए फिर प्रकृति प्रकृति नहीं रहती, जी वो तो मिलन का एक, कहते हैं ना, एक कारण बन जाता है, जी जुड़ने का एक कारण बन जाता है। तो वहां तुम्हारा मिटना, तुम्हारा खोना, तुम्हारा आलिंगन आसान हो जाता है, वो चाहे प्रकृति के बहाने हो, चाहे परमात्मा के बहाने। जी ये बीच में जो है ना अहंकार, जी मैं पैदा हो गया, जब अहंकार पैदा हो गया ना, यही पीड़ा लाता है, यही तुम्हें प्रेम से वंचित कर देता है। वरना यहाँ प्रेम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। अगर ये मैं हट जाए तो तुम देख जी पाओगी कि यहाँ सिर्फ प्रेम है, यहाँ सिर्फ परमात्मा है। जी जी चाहे प्रकृति बिल्कुल। कहो, चाहे परमात्मा किसी भी कहो, रूप। शुद्धतम बिल्कुल बिल्कुल वही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वो दिखाई पड़ता है, जी लेकिन ये मैं का हटना जरूरी है। और बिल्कुल। ये मैं जब तक रहेगा तब तक ये बेचैनी रहेगी। जी जी तो वो मैं आता ही तब है जब तुम अपनी धारणाएं थोपने लगते हो, बिल्कुल अपनी बिल्कुल। कुछ ही दिन हाँ? पहले की ये बात है, मैं एक चीज फील कर रही थी कि मतलब मैं अपने आप को देख रही थी और मैं ये देख रही थी कि मैं जैसे एक बड़ी सी नदी में हूँ और मैंने बिल्कुल हाथ पैर छोड़े हैं, ना तैरने की कोशिश है, ना मुझे डूबने की चिंता है, ना मुझे पार जाने की इच्छा है। मैं इस अवस्था में, जब से मैंने देख रही हूँ कि मैं अपनी बुद्धि लगा रही हूँ कि नहीं, मैं तो ऐसी हुई नहीं, मैं क्यों किसी के प्रति इतना आकर्षित हूँ, या क्यों ये चीज हो रही है, मैं इस चीज को खुद के कंट्रोल में लेना चाह रही हूँ कि मैं खुद को ठीक कर लूंगी, या मैं खुद ये चीजें सही कर लूंगी। तो मैं बहुत असहज हो गई थी। नहीं, वही कारण, वही ना, तुम बीच में आ गई, बस बात इतनी है। जी जो नदी सहज बह रही थी, उसमें तुम अपने तरफ से कुछ करने लगी, जी तुम परमात्मा को सलाह देने लगी कि जी ये ठीक नहीं भैया, ये ठीक है। जी बिल्कुल। तो ये तो नहीं चलेगा, छोड़ना पड़ेगा, जी जी पूरी तरह समर्पित बिल्कुल। होना पड़ेगा। और समर्पण में सब घटेगा, तो उसके लिए तैयारी चाहिए। जी जी ये कंडीशनिंग जो पुरानी होती है ना, वो जी कंडीशनिंग बाधा बनती है। जी इसलिए जो जानने वाले क्या कहते हैं सबसे पहले, कि तुम्हारे शास्त्रों को, तुम्हारी समझ को, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सब जलाना को पड़ेगा। सब दरवाजे के बाहर छोड़कर आना। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे भवन में आना है, प्रवेश करना है, तो उसे दरवाजे के पर छोड़ के आना, उसे जला देना। जी सारी कंडीशनिंग को, सारे जी, शास्त्रों को, जो अब तक सीखा है, जो अब तक पढ़ा है, उसको छोड़ना बिल्कुल। पड़ेगा। जी और वो छोड़ना ही असली तपस्या है। सिंपल सी जी। भाषा में कहूँ तो वही असली तप है, वही तो पीड़ा लाता है कि अरे जी ये कैसे हो सकता है। जी वो छूटता है। तुम तो बस सहज रहो, समर्पित रहो। जी। अस्तित्व कौन से रास्ते से तुम्हें वहां पहुंचाएगा, वो वही जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहां तुम अपनी सलाह मत देना, वहां जी तुम अपनी समझदारी बीच में मत लाना, जी बिल्कुल। क्योंकि तुम्हारी समझदारी आएगी तो जो रास्ता आसानी से तय हो सकता था, सहज जी। तय हो सकता था, उसमें बाधा खड़ी हो जाएगी। जी क्योंकि बाधा यहाँ और कोई होता ही नहीं है, वो प्रेमी बाधा नहीं है, बाधा जी। सिर्फ तुम हो और कोई नहीं है। जी बिल्कुल। यहाँ अहंकार के अतिरिक्त और कोई बाधा ही नहीं है। जी तुम बीच में आना छोड़ दोगी, बात सहज की सहज घट जाएगी, चुटकियों में घट जाएगी, बिल्कुल। अभी और यही घट जाएगी। जी अगर तुम अपने को अभी पूरा छोड़ने को राजी हो, तो अभी और यही जी। घट जाएगी। ये बात है। तो ये तो पहले सहज होना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और निर्णय तुम मत लो, उस पर छोड़ दो। जी अगर वो बिल्कुल। उसको मिलाना चाहेगा तो तुम बेझिझक से वहां मिलन
के लिए राजी हो जाना, उसके आलिंगन में चले जाना, वो तय करे, वही ठीक रहेगा और वही वो चाहता है। जी समझ रहे हो? तुम्हारा बिल्कुल। भला तुमसे अधिक वो जानता है, जी तुम क्या जानोगे अपना भला? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुछ नहीं जान सकती। बस उतनी श्रद्धा तो होनी ही चाहिए साधक के अंदर, बिल्कुल और गहरे साधक के अंदर तो उतना दाव लगाने की तैयारी। बिल्कुल श्रद्धा तो चाहिए ही चाहिए, पर पूरी जी। तैयारी चाहिए। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? एक नई पीड़ा मोल ले लोगी ना, उससे ज्यादा क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, मैं तैयार हूं, जी। उस पीड़ा के लिए भी राजी हूं। और जैसे ही तुम जी। उस पीड़ा के लिए राजी हो जाओगी, तुम देखना अगर भविष्य में वो पीड़ा आई भी तो वो पीड़ा जी। नहीं पता, वो पीड़ा नहीं दिखाई पड़ेगी, जी बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल, फिर वो सिर्फ घटना होगी, ये मैं मानती घटना हूँ। होगी, बिल्कुल तुम बिल्कुल, राजी सिर्फ हो, घटना हर होगी। हर तरह जी, से राजी जी, हो, जी बिल्कुल तुम बिल्कुल। अच्छे के लिए भी राजी हो, तुम उससे आने जी वाले बुरे के लिए भी राजी हो। बात खत्म हो जी गई, अब पीड़ा जी गई, बिल्कुल। घटना घटेगी, ऋचा के इससे साथ घटना घटेगी, जी लेकिन पीड़ा चली जाएगी। जी, इससे पहले भी मुझे ये सारे थॉट्स आए, मतलब मैंने इन विचारों को देखा तो मैंने एक ओशो का एक, आपने शायद मुझे भेजा था कि जीवन असुरक्षाओं से घिरा हुआ है, आप सुरक्षा की उम्मीद कहीं नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं मेरा ये जो थॉट है ये अपने प्रति सुरक्षा के, कि यार मैं यही इस तरफ जा रही हूँ, मैं असुरक्षित खुद को फील कर रही हूँ, मैं एक सुरक्षा की तरफ खुद को ले जाना चाह रही हूँ, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा असुरक्षा है तो असुरक्षा ही सही, फिर मैं क्यों सुरक्षा की डिमांड करूँ। लेकिन फिर से अचानक से कभी दिमाग में कंट्रोल करने का आ जाता है और कभी लगता है कि बह जाऊं। तो जब एक कंट्रोल वाली स्थिति, आप सही कह रहे हैं, बहुत खराब है। देखो, तुम्हारे होते हुए तुम अपना भला नहीं कर सकती हो, बिल्कुल तुम्हें हटना ही पड़ेगा। बस ये एक ही विज्ञान है, जी ये एक ही साधना है, ये एक ही वाक्य है जो पूरा अध्यात्म है, जी कि तुम्हारे होते हुए तुम अपना भला नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारा भला तुम्हारे मन का भला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल और मन का भला मतलब नहीं बेचैनी, नहीं जी। पीड़ा, बिल्कुल नहीं बीमारी, जी नहीं बेहोशी। जी मन के पार जाना पड़ेगा, तुम्हारे अपने पार जाना पड़ेगा, और जी। तुम्हारा अपना भला तो वो तुमसे अधिक जानता है, बहुत तुम बिल्कुल उसकी ठीक कह फिक्र रहे हैं मत आप, करो, ये मेरे अनुभव है जी। वो जानता है। जी बिल्कुल बिल्कुल चिकित्सक तुमसे अधिक जानता है तुम्हारी जी। बीमारी के संबंध में, बिल्कुल बिल्कुल तो उसे दवाई देने दो, जी तुम अपनी दवाइयां मत थोपो अपने पर। जी बस इतनी सी बात है। अगर ये कला आ गई, ये बात हो गई, तो बस बात पूरी हो गई, उसमें उसके आगे और कुछ कहने को बचता ही नहीं है। जी वो तैयारी है तो बात पूरी हो गई, बस तुम उसके लिए तैयार हो जाओ जी बिल्कुल और चुटकियों में बात बन जाएगी। जी समझ में आ गया ना? जी बिल्कुल बिल्कुल तो अभी पहले तो चिंता छोड़ दो और छोड़ जी दो, ठीक से बह जी जाओ, बिल्कुल जो जी। अस्तित्व को जो मंजूर होगा, जी जहां ले जाना चाहे। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमें लगता है जी कि हमारे सारे अनुभव पूरे हो गए, जी मन ये भी भ्रांति खड़ी करता है जब जी। कोई साधना जगत में आता है ना, जी जी जब जैसे शादी का निर्णय हो जी कि शादी नहीं करनी है, अब थोड़ा बहुत ओशो को सुन लिया, जी थोड़ा बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन ली, जी तो हमारा मन एक नई उलझन भी खड़ी करता है, वो भी ये है कि अब शादी जी। नहीं करनी, जी वो थोपता है। जी तो वो थोपना मन का ही एक खेल होता है, लेकिन वो कुछ अनुभव है जो पेंडिंग है, जो मतलब पूरे हुए नहीं है अभी, जी जी बिल्कुल उसमें कुछ कमी है। तुमने जी। समझ तो लिया है उसे, लेकिन वो जी। जो समझ है ना, वो समझ जी। में एक अधूरापन है, जी अनुभव की कमी है। जी तो अस्तित्व जैसे जैसे तुम बहना शुरू होते हो, जैसे जैसे जी। तुम छोड़ना शुरू करते हो, तब जी अस्तित्व वो आयोजन करता है जी कि तुम्हें वो अनुभव पूरा हो जाए, जी तुम उस आग से भी गुजर जाओ, जी ताकि वो परिपक्वता पूरी हो जाए, तुम कहीं से कच्चे न रह जाओ। जी बिल्कुल कुम्हार जैसे टटोलता है ना, ठोकता है, जी। बजाता है घड़े को, कि कहीं से जी। कच्चा न रह जाए, क्योंकि वहां कहीं से भी तुम कच्चे रह गए तो वहां प्रवेश न मिलेगा।
बिल्कुल बिल्कुल वहां प्रवेश तो वही कर सकता है जो हर तरह से पक जाए, जी तो अस्तित्व वो आयोजन कर रहा है, ये तुम नहीं कर रही हो, वो अस्तित्व कर रहा है। लेकिन नहीं करना वो तुम्हारा निर्णय है, जी तुमने थोप दिया था बिल्कुल किसी बिल्कुल बुद्धिमत्ता से, किसी समझ से, किसी वाक्यों से, किसी बुद्ध पुरुष की बातों से। और मैंने इसको फ्री होते हुए भी देखा है। मैं इसको शब्दों में कह नहीं सकती, लेकिन मैंने इसको देखा है कि मैं इससे फ्री भी हुई हूँ। लेकिन उसके बाद भी जो मेरी खुद की समझ जो बीच में आ रही है वही परेशान कर रही है। वही परेशान करती है। तो वो बस सारे शास्त्रों को जो छोड़ना है वो यही तो बात है ना, जी 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 कि अपनी सारी समझ को छोड़ देना है, अपनी जी। बुद्धिमत्ता को विसर्जित कर देना है, जो भी जी। जाना है बुद्धि से, समझ से, जी उसको गिराना है। जी यही तो बात है, और क्या बात जी है बिल्कुल कि तुम बिल्कुल। छोड़ो उस पर, वो जी। तुम्हें सही दिशा में, सही जगह पर और बिल्कुल ले जल्द से जाएगा। जल्द ले जाएगा। इस बात को समझ लेना, जी जल्द से जल्द छुट्टियों में बात बन जाएगी। जी तो तुम छोड़ दो, चिंता मत करो, जी जो भी होगा बिल्कुल ठीक होगा। जी और तुम राजी हो जाओ, तुम देखो पीड़ा भी नहीं आएगी।